हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लव, फ्रेंडशिप और धोखे का मामला सामने आया है। यहाँ के युवक संदीप, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने 10 साल पहले परिवार से नाता तोड़कर जिस कविता से कोर्ट में लव मैरिज की, उसी ने प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसे सुसाइड साबित करने के लिए फंदे से लटका दिया। हालांकि उसके घुटने बेड पर टिके हुए थे, जिससे हत्याकांड का पूरा राज खुल गया। उसका प्रेमी भी कोई और नहीं बल्कि उसके पति का ही दोस्त निकला। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी कविता, उसके प्रेमी दीपक और साथी लवली पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जिला करनाल के पखाना गांव के रहने वाले संदीप ने करीब 10 साल पहले त्रावड़ी की रहने वाली कविता के साथ लव मैरिज की थी। संदीप के घर वाले कविता को बहू बनाने के लिए राजी नहीं थे, मगर कविता से शादी करने के लिए संदीप ने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। बाद में कोर्ट मैरिज कर अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाया। शादी के बाद संदीप अपनी पत्नी कविता के साथ नए सपनों और खुशियों की तलाश में कुरुक्षेत्र की अंसल सिटी में किराए पर आकर रहने लग गया। यहाँ संदीप पिपली में ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चलाने लगा। संदीप दिन रात सड़कें नापता ताकि अपने 6 साल के बेटे हिमांशु और 3 साल की नन्ही बेटी पूर्वी के साथ अपनी पत्नी कविता को बेहतर जिंदगी दे सके। संदीप की टैक्सी ड्राइवर दीपक निवासी चिट्टा मंदिर बीट पिपली और लवली के साथ दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी। करीब 3 महीने पहले संदीप दीपक से मिला था, उसके बाद वो गहरे दोस्त बन गए। दीपक का संदीप के घर आना जाना बढ़ गया। इस दौरान जब संदीप ट्रक लेकर लंबी यात्राओं पर जाता, तब दीपक उसकी पत्नी कविता के पास आने जाने लगा और उनके बीच संबंध बन गए। संदीप के परिजनों का आरोप है कि संदीप के काम पर जाते ही कविता दीपक को बुला लिया करती थी। ड्राइवर होने की वजह से दीपक को पता था अगर संदीप दिल्ली से चलेगा तो उसे कुरुक्षेत्र आने में कितना समय लगेगा। कविता दीपक कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कविता उसे बार बार फोन करके उसकी लोकेशन पूछती रहती थी ताकि संदीप के आने से पहले दीपक को घर भेज सके। शादी कर ली, मैं कोर्ट मैरिज कर लिया था इन्हें। फिर मैंने ये सोचा, मैं चलो इनको अलग रहने दो। हमारे प्रधान जी हैं त्रावड़ी वाले वीरेंद्र बंसल जी, उन्होंने कह दिया भी इनको यहाँ नहीं रहने देना, लड़का लड़की एक ही गाँव के हो गए। तो मैंने इनको भेज दिया था जी, अपना यहाँ पे ड्राइवरी कर रहा था। तो पीछे से ये इसके यार दोस्त बन गए जी यहाँ पे। वो यार दोस्तों ने अपना ये गड्डी लेके चले जाएगा दिल्ली, पीछे से घर में अपना आ जाएगा थी रात में। तो फिर अपना देखा एक दिन मौका पाकर जी, इसको पहले भाज गई थी 1-2 फेरे जी। फिर मैं कह रहा था इसको, मैं तेरे को मरवा देगी, तू आ जा मेरे पास बच्चे लेके। ये नहीं आया जी, कहा वो सब विश्वास करेगा। फिर ये कहने लगा जी मैं तो इसके साथ रहूंगा। मैं एक दिन रात को मरवा दी। कब की बात है? परसों रात की। क्या नाम? क्या किया उन्होंने? संदीप कुमार जी। क्या किया उन्होंने उसके साथ? उसका गला घोट कर फांसी दे दी और फिर पंखे पर लटका दिया जी। आपके पास फोटो है, फोटो देख लो तुम। उम्र कितनी थी इसकी? 30 साल की। जिन्होंने मारा, ये नाम बताओ मुझे। मान लो एक लड़की होगी कविता जी, दोनों वो हो गई। उसकी जीभ भी काली पड़ी है जी, जीभ में मान लो कुछ ना कुछ तो जहर झूर पिलाया पहले इसको। तगड़ा था शरीर में, आप देख लो। फांसी इस तरह बंदा मर ही नहीं सकता जिस तरह फांसी दी है। क्या नाम है जिन्होंने मारा है? उनके नाम? एक दीपक है जी, एक लवली है और कविता जी। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे जी, एक लड़का एक लड़की। तो आपको क्या लगता है, फांसी दी है या जहर दिया है? बस मार को दी है जी, उन्होंने मारा जैसे मर्जी मारा, फांसी दी, जहर दी। और वैसे ये तो यही बताएंगे डॉक्टर साहब। संदीप के पिता नरेश ने पुलिस को दिए अपने बयान में कई बातें बताई हैं। कहा कि कुछ दिन से संदीप को अपनी पत्नी और दोस्त दीपक पर कुछ शक हो रहा था। इस बारे में उसने अपने घर और बहनोई से भी बातचीत की थी। कहा था कि पता लगाओ कि दोनों के बीच कहीं कुछ चल तो नहीं रहा। इस पर पिता नरेश ने उसे वापस गांव पखाना आकर रहने की सलाह दी, मगर संदीप ने अपनी पत्नी पर ही विश्वास करके घर जाने का ख्याल छोड़ दिया। 1 अप्रैल को संदीप के भाई बिट्टू को उसकी मौत की सूचना मिली। यह सूचना दीपक के पिता सोनू ने ही दी थी। वो संदीप के मकान पर पहुंचे तो उसका शव फंदे पर लटका हुआ था। उसके घुटने बिस्तर से टच हो रहे थे। इसे देखकर परिजनों को शक हुआ। संदीप की पत्नी और दोनों बच्चे भी घर पर नहीं थे। मालूम किया तो दोनों बच्चे दीपक के पिता सोनू के पास मौजूद थे, मगर कविता और दीपक वहां से फरार थे। सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। उसके जी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनका बताओ सर जी क्या होगा जी। कब शादी हुई थी इसकी? कैसे? 8 साल पहले इसकी शादी हुई थी, 8-9 साल पहले जी। उससे बाद में जी ये यहीं पे किराए पे आ गया था जी। इसकी यारी दोस्ती बढ़ गई जी इसके साथ, दीपक के साथ जी। इनने दीपक जी उसके मेरे भाई की गैर मौजूदगी में जी, और ड्राइवर मेरा भाई संदीप ड्राइविंग का काम करता है जी, और ड्राइवर था जी, गड्डी चलाता था। ये पीछे से जाते थे जी वहां पे।
तो जी जाते जाते जी इनमें जी अवैध संबंध बन गए जी। इन्होंने जी जाके अपने जी मेरे भाई को जी कल रात को जी परसों रात को जी इन्होंने जी मतलब कि जी गला घोट कर जी उसकी आत्महत्या कर दी जी और पंखे से टांग दिया जी। तो ये जो अवैध संबंध थे ये कितने समय से चल रहे थे, क्या आपके ये भाई को पता था? ये तो मैम उसने लड़के ने ना मतलब कि डेढ़ महीने पहले जी मतलब 15-20 दिन पहले जी उन्होंने जी वहां पर जी सामान शिफ्ट करवाया था जी अपने आप ही। मेरा भाई नहीं था जी उस टाइम जी, तो मेरा भाई आया जी तो उस टाइम जी पता लगा जी उसको। उसने जी मेरे बहन पे और मेरे जीजे पे और हम पे फोन किया जी, फोन करके बुलाया जी हमें, हम गए जी। उसके बाद तो जी अगले दिन बाद ये पता लगा जी उसका गला घोट कर इन्होंने जी आत्महत्या मतलब कि मार दिया जी और जी वहां से फरार हो गए जी ये सारे। ये अभी पता है कहाँ पे गए होंगे? नहीं जी वो भी उनके साथ ही चले गए? हाँ जी उन्हीं के साथ है जी वो फरार हो गई है जी। बच्चे जी हमारे पास है जी, बच्चे उसके डैडी के पास थे। दीपक है जो लड़का मुजरिम है उसके डैडी के पास थे। उसकी मतलब कि लड़की हमारे पास बच्चे लेके आई थाने, सदर थाने में जी पीपली। तो जी हमें तो यह हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमें तो कहना जी इंसाफ दिलाओ जी। आपको कब पता चला इस बारे में? हमें जी उसी के बाप ने फोन कर कर बताया जी, तब पता लगा जी। किसके बाप ने? दीपक है जी जो। कब बताया, कल या आज? नहीं कल बताया जी। किस समय? कल जी कम से कम 11 या 12 के करीब जी फोन किया है जी। 11 बजे पता चला। हाँ तो जो जी। ये अवैध संबंध चल रहा था इतने समय से, आपका भाई परेशान था, क्या उन्होंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की थी? नहीं जी उसको मैम अभी पता लगा था इसके बारे में। कितने समय उसको पहले? ज्यादा नहीं पता था, उसको मतलब कि 3-4 दिन पहले पता लगा था। वो मतलब कि जी अपने बच्चों को लेके ना जी एक बार तो गड्डी पे चला गया था कि भाई मैं अपने बच्चों को वहां पे पाल लूंगा। पर जी जब उसने देखा ना कि भाई दिक्कत ज्यादा ही होगी है जी, उसने जी सामान मतलब इकट्ठा करने ही लगा था जी। वो सामान इकट्ठा करके जी और बच्चों को लेके क्या आता जी हमारे घर आता जी, क्या आता मेरी बहन के घर जाता जी। तो जी जाता जी वो बैग में कपड़े पा रखे हैं जी, फोटो भी है जी बेकायदा। पर जी उन्होंने पीछे से ही उसका गला घोट कर जी आत्महत्या कर दी जी, उसको जान से मार दिया जी और जी साबित कर दिया कि भाई इसने आत्महत्या करी है जी। उसके गले में फंदा लटका कर जी ऊपर पंखे से टांग दिया जी। आपने दरखास्त दे दी है? दरखास्त दे दिया सर जी। पुलिस कार्रवाई करेगी? पुलिस कार्रवाई करेगी, जरूर करना पड़ेगा जी, जरूर। परिवार का कहना है कि कविता और दीपक दोनों हत्या की साजिश बड़े दिनों से रच रहे थे। संदीप को भी इसका शक होने लगा था, तो ऐसे में इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? सुशांत शेट्टी का एक मामला सामने है। कल हमारे को सूचना मिली थी कि अंसर सुशांत शेट्टी में किसी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। जिस सूचना पर हम वहां पहुंचे हैं और पहुंचकर वहां सीन ऑफ क्राइम टीम वगैरह को बुलाया गया, वहां सारा निरीक्षण किया गया और जो व्यक्ति संदीप कुमार जिसके साथ ये घटना घटी मृतक है जो, उसके परिजनों को बुलाया गया। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट लेके और मुकदमा दर्ज करके आज पोस्टमार्टम उसका करवाया जा रहा है। परिजन कह रहे हैं कि ये मर्डर है। परिजनों ने जो स्टेटमेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये आगे अनुसंधान का विषय है कि इसमें सच्चाई क्या सामने आती है। पोस्टमार्टम के बाद आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। फिलहाल जांच के लिए अलग से टीम काम कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।